खिजरसराय नगर पंचायत की बैठक का वार्ड पार्षदों ने किया बहिष्कार, मनमानी व पारदर्शिता की कमी का आरोप। खिजरसराय नगर पंचायत में शुक्रवार को आयोजित बैठक का वार्ड पार्षदों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार किया। पार्षदों का आरोप है कि नगर पंचायत की बैठकों में उन्हें न तो सहभागिता का अवसर दिया जाता है और न ही विकास योजनाओं की कोई जानकारी साझा की जाती है। वार्ड संख्या 1 की पार्षद पिंकी देवी ने बताया कि बैठक में हम लोगों को किसी भी कार्य में अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि अंदर ही अंदर लाखों रुपये तक की योजनाएं बिना जानकारी के पास कर दी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं से संबंधित राशि का ब्यौरा मांगे जाने पर टालमटोल किया जाता है। वहीं वार्ड संख्या 2 की पार्षद कुमारी दीपमाला ने नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाओं का आवंटन मनमानी तरीके से अपने लोगों को दिया जाता है और बाकी पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसी कारण पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया है और वे इस पूरी शिकायत को जिलाधिकारी तथा न्यायालय तक ले जाने की तैयारी में हैं। वार्ड संख्या 3 के पार्षद सत्यजीत चंद्र सैनिक ने कहा कि अष्टमी कमेटी में बैठकर योजनाएं पास कर ली जाती हैं, जबकि अन्य पार्षदों को इसकी सूचना तक नहीं दी जाती था। तो आज हम लोग सभी वार्ड पार्षद लोग, क्योंकि यहाँ पे नगर पंचायत खिजरसराय में काफ़ी मनमानी हो रहा है। मुख्य पार्षद के कारण काफ़ी मनमानी हो रहा है। कुछ जो भी योजना हो तो पहले था कि लोगों को बताया जाता था कि इतना पैसा है और सभी वार्डों में इस हिसाब से बांटा जाए। लेकिन अभी ना तो कुछ बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं, ना तो सूचना दिया जा रहा है। अपने मन से ही सारी योजना को पास कर दिया जा रहा है और चुपचाप से काम करा दिया जा रहा है, जिससे हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। योजना जैसे है कि पारित भी नहीं हुआ है और काम हो चुका है। तो इसी वजह से हम लोग जितने भी वार्ड पार्षद थे, हम लोग 9 वार्ड पार्षद हैं और प्लस उपाध्यक्ष, हम लोग सब मिल करके बाइकआउट किए थे। आज हम लोग नहीं आए। क्या शिकायत कहीं किए हैं? नहीं, अभी तो किए नहीं हम लोग। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कि सभी लोगों को लेकर चला जाए। सभी लोगों को, हम ये नहीं कहते कि हम हमारे वार्ड में आप दे दीजिए, उनके वार्ड में दे दीजिए, लेकिन सभी लोगों को लेकर चला जाए। अगर इससे आप संतुष्टि नहीं होगी तो आगे क्या करना चाहते हैं? आगे फिर हम आगे जाएंगे डीएम साहब के पास, न्यायालय के पास जाएंगे। हम लोग ये सब सारा सभी लोग बैठ करके निर्णय लेके जहाँ तक होगा सक्षम वहाँ तक आगे करेंगे। तो नगर पंचायत को विकास करे कई योजनाएं आती है, आप लोग को जानकारी नहीं मिलती? जानकारी है कि पैसा, जैसे मान लिया कि अभी आपके पास फंड में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि योजना जो है, मान लिया कि हम अपने वार्ड में हमें 5 लाख की योजना मिली, बाकी जो है जो अध्यक्ष के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का मतलब ले लिया जाता है, पता भी नहीं चलता है हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब सारा चीज़ हो। पहले जो थे अंजनी बाबू थे, सारा चीज़ बता दिया करते थे। अंजनी जो जेई थे, सब चीज़ बता दिया करते थे कि हाँ, इतना पैसा है, आप सभी वार्ड में इतने पैसा दिया जाएगा। इससे हम लोग संतुष्ट थे, लेकिन अभी के डेट में हम लोग कोई संतुष्ट नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं। क्या परिचय हुआ आपको? मैं वार्ड नंबर 3 से सत्यजीत चंद्र सैनिक। हम लोग प्रथम बार नवनिर्वाचित पार्षद के रूप में आए। मेरी माँ वार्ड पार्षद है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप लोग आज आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग किसी मकसद से आए हैं तो जानकारी आप लोग को मिल ही चुका होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं नाखुश हैं कार्यालय के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, जो भी मकसद हो। एक्चुअली पूर्व में पहले क्या हो रहा था, जो भी फंड आते थे, राशि आती थी, राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से, उसमें एक मतलब जानकारी दे के योजना का वितरण किया जाता था। अध्यक्ष को अपना हिस्सा, पार्षद को अपना हिस्सा, उपाध्यक्ष को अपना, एक मतलब इक्वल के रूप में मिला जुला के काम चल गई थी। बहुत बढ़िया तरीके से चल गई थी, उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं था। पिछले 2.5 साल में बहुत काम भी हुए। इधर कुछ महीनों से हम लोग नाखुश हैं। उसका वजह क्या है कि अब वो जो मतलब कॉम्बिनेशन बन के जो काम हो रहा था वो अब नहीं होगा। पूर्व में हमारे जेई थे अनिल कुमार शर्मा, जो तेकारी में अभी वर्तमान में उन्हीं के तेकारी के अंदर में काम हो रहा था, तो वही यहाँ भी काम दे के गए थे। मगर जो नया जेई आए वो कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया। वो अपने हिसाब से यहाँ योजना बोर्ड में क्या पास हुआ है, क्या पारित हुआ है, ना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। जेई अपने हिसाब से किसी को कॉल पे, किसी के दबाव में आके कहीं ना कहीं अपने हिसाब से एस्टीमेट बना के भेज देते हैं और वो बोर्ड में पास हो चाहे ना हो, अति क्षेत्र में काम भी हो जाती है और फंड भी बन जाने का उपाय में लगे हुए हैं। हालांकि इस जेई के साथ में हम लोग पूर्व जेई को भी रखने की मांग किए थे। हम लोग पूरे 10 वार्ड पार्षद लिखित रूप में
नगर पंचायत का जागे को भी आवेदन दे चुके थे। उसमें बहुत बैठक में ही हमको दिए थे आवेदन भी। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। इससे हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमको के साथ जानबूझ के कागजागे के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा जो भी हो हमको को मतलब इग्नोर किया जा रहा है। हमको को भी जनता के जवाब देना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं होगा, फलाने क्षेत्र में इतना काम हो रहा है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उससे पीड़ित हैं कि जनता को जवाब नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोग का कहना है कि पार्षद क्या है, पार्षद से क्या होगा, हमको जनता चुन के भेजा, पार्षद नहीं हमको सपोर्ट करेगा तो क्या काम नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग वार्ड पार्षद 9 गो हैं, अभी हम लोग एक साथ हैं और यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है मनमानी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर कार्यालय के कुछ मेंबर हैं, वो सब मिलजुल कर अपना काम कर लेते हैं। हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है। स्टैंडिंग कमेटी में पास हो जाता है, हम लोग को जानकारी भी नहीं मिलता है। इसलिए आज हम लोग 9 पार्षद लोग अनुपस्थित रहे, बैठक में नहीं आए हैं। इसी क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग के मांग है अध्यक्ष महोदय से और यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, सबको कहना, हम लोग के कहना है कि सबको मिला जुला कर चलें और बराबर लेकर चलें। और 2 साल और समय है, इसलिए हम लोग की यही मांग है कि सबको मिला जुला कर चलें। कोई काम या बेसी अध्यक्ष महोदय से खूब काम ले लेंगे ज़्यादा, हम लोग को कुछ से आधा भी नहीं मिलता है। इसलिए हमको उनको से यही कहना है, शिकायत भी है कि सबको मिला जुला कर चलें और एक साथ चलें। और बैठक में लोग उपस्थित होते हैं, सभी लोग जी उपस्थित हमेशा रहते थे, अभी इस कारण से नहीं हुए हैं। हम लोग के नाराजगी है कि अब आप लोग मांगे पूरे नहीं होते तो नहीं क्या? पूरा हो रहा है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। हम लोग 9 पार्षद सब साथ में हैं, एक साथ। अब क्या चाहते हैं इस तरह की? हम कह तो रहे हैं कि हम लोग के कहना है कि सबको मिला जुला कर बराबर लेके चले और 2 साल और समय है तो बराबर लेके चलना चाहिए। विकास के काम नहीं रुकना चाहिए, विकास होना चाहिए। आगे के भविष्य तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल है, मिला जुला कर करते हम लोग नगर पंचायत के विकास करते कि और आगे नाम होता। लेकिन ये भी तो यहाँ पर कुछ और हो रहा है, इसलिए हम लोग आज अनुपस्थित है। 9 पार्षद नहीं थे, केवल 4 गो थे यहाँ पर बैठक में। तो क्या भविष्य में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? अभी तो नहीं कहते, वैसा होगा तो आएगा भी, सूचना दी जाएगी। सूचना दी जाएगी। क्या परिचय हुआ? मैं कुमारी अनीता रानी, वार्ड नंबर 8 से हूँ। कि एक ही कारण है कि जो अध्यक्ष जी की जो मनमानी चल रहा है योजना में। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष यहाँ रिंकू देवी हैं, उनके पति के द्वारा ये दमंग किया गया। क्या हो रहा है बताइए। जैसे मान लिया 13 मेंबर हैं हम लोग, 15 को मेंबर हैं हम लोग, तो जिसका जितना हिस्सेदारी है तो भाई अपना अधिकार अपना हक तो लेबे न करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी ये कटौती कर दे रहे हैं। वार्ड पार्षद के जो हिस्सा मिला उसमें भी कटौती, और उनका जो हिस्सा है उससे 2 बार नहीं 3 ले रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। और जहाँ मन है जहाँ कर दे रहे हैं, कोई पटल पर वैसा काम ना हो रहा है। मनमानी ढंग से चाह रहा है। जो कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो भी अपना मन से कर रहे हैं। तो इससे हम लोग, तो आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? हम लोग आज निर्णय लेके हम लोग 9 पार्षद और उपाध्यक्ष हम लोग मिलकर 10 आज वापस किए, बैठक को बहिष्कार किए। अब और वैसा मामला आएगा तो हम लोग विश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। 2021 में ये नव नियुक्त हुआ था 22 नगर 22 में। अब तक क्या काम हो पाया? पिछले 3 सालों में कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे लगे कि नगर पंचायत में कुछ काम हुआ? काम हुआ है, क्या नाली का हुआ है, रोड का हुआ है, सड़क नली गली सब हुआ है, इसमें काम हुआ है। देखिए नगर पंचायत में भी कुछ नहीं था, यहाँ भी हुआ है काम। लाइट स्ट्रीट लाइट लग रहा है, सगरों फुटेज कैमरा लग गया है। जो जाम की समस्या चल रहा था तो SDO साहब के द्वारा और नगर पंचायत के द्वारा जाम के लेके कुछ माइकिंग भी किया गया है, कुछ कहीं अतिक्रमण भी हटाया गया है। इसमें सुचारू ढंग से काम चल रहा था। इधर इस माह से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जब अध्यक्ष जी अपना मनमानी करने लगे, किसी को मान सम्मान नहीं न देने लगे, इसके कारण हम लोग विवश होकर, हालांकि आज तो नवनिर्वाचित विधायक जी का आगमन हुआ था। अफसोस की बात है, दुख की बात है, विधायक जी के सामने आज हम लोग अनुपस्थित हुए, बाउकआउट किए ये अध्यक्ष जी के कारण। क्या लगता है बगावत करने वाले हैं आप लोग? बगावत पर तो उतर गए हैं। जब काम नहीं होगा, हम लोग का अधिकार न मिलेगा तो बगावत पर तो उतरबे न करेंगे। यहाँ से जिलाधिकारी के पास जाएंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, जहाँ जाना होगा हम लोग पूरे पार्षद पूरे टीम के साथ हम लोग मौजूद रहेंगे। और विपक्ष के में हम लोग अहम भूमिका, और हम लोग जनता की लड़ाई लड़ेंगे। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रोशन कुमार, हमारी पत्नी उपाध्यक्ष है, उनका प्रतिनिधि है नगर पंचायत की।